मर्द कितना ही फराख दिल क्यों ना हो, औरत के मामले में तंग नजर होता है। तुम देखना, एक दिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिल्म की हीरोइन बनोगी? जी, हम आपकी औलाद नहीं है, हम उस जल्लाद की औलाद है जिनके पैसों पे आप लोग मर रहे हैं। हम उस शैतान की औलाद है जो हमारे घर आके हमारे माँ बाप के होते हुए हमारा ये हाल कर देता है। मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं कुछ बन नहीं चाहता। मैं बहुत लापरवाह हूं ना। मैं आपको उबैद भाई जैसा बनना चाहता हूँ। मैं जब तक वकास से तुम्हारी मंगनी ना कर दूं, यहाँ से जाने वाली तो नहीं मैं। लेकिन अम्मी जान, वकास का क्या पता कि कब आए। मैं वकास बोल रहा हूँ। वो मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ ना, तो सोचा आखिरी बार तुम्हारी आवाज सुन लो। समरा, बोल क्यों नहीं रही हो? हिना, तुम अभी तक जाग रही हो? कहाँ से आ रही हैं आप इस वक्त? मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है हमारे होते हुए? महबूब, मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये लड़की बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लगी है। आप हुक्म करें जेबी साहब। कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक कहते हैं। कल आसिया आई थी और गुलशेर बता रहा था कि हिना जी बहुत परेशान थी और गाड़ी में किसी से बात भी कर रही थी टेलीफोन पर। बड़ी बेदी जात के होते हैं छोटे लोग। गुलशेर से कहो कि मेरी चिड़िया के उड़ने से पहले उसके पर काट दें। क्या समझे? आई अंडरस्टैंड जेबी साहब। मेरे कपड़े किसने प्रेस किए? जी वो मैंने। समरा, समरा तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। दिल तो करता है कि तुमको तुम्हारे घर भेज दूं ताकि तुम जाओ और जाके कुछ खरीदारी सीख कर आओ। लेकिन फिर ख्याल आता है कि जब मेरा अपना छोटा भाई अपना ढोल मेरे गले बांध के चला गया तो बजाना तो मुझे ही पड़ेगा। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। ये कपड़े मैंने इस्त्री नहीं किया, मासी ने किया। अगर सही नहीं है तो लाइन दोबारा कर देती हूँ। अच्छा, ताकि जो बची कुची कसर है वो आप पूरी कर दें, है ना? मैडम, अगर आपको इतना ही ख्याल था तो आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? लेकिन कैसे करती? तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुम्हें बिजी रहना पड़ता है वकास की यादों में। उसकी यादों से जरा तुम फ्री हो तभी तुम कुछ कर पाओगी ना। आखिर आप मुझे बार बार वकास के ताने क्यों देते हैं? वकास मेरा माजी था और आप। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उन बातों को भूल जाएं। भूल जाऊं? 13.5 साल की मोहब्बत, उसको भुलाने में जितना वक्त लगेगा उतना ही वक्त उसकी नफरत को मिटाने के लिए चाहिए या नहीं? और अब तो मोहब्बत में भाई साहब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं।
वैसे कमाल है, मोहब्बत हो तो ऐसी। ये मोहब्बत उसने आपसे की है, मुझसे नहीं। मैडम, इसे मोहब्बत नहीं कहते। जब एक खिलौने से दिल भर जाए तो उसे कहां फेंक दिया जाता है? कचरे के ढेर में। तो उसने मुझे क्या समझा? वेस्ट पेन। समरा, उसने मुझे वेस्ट पेन समझा है। हिज्र की धूल से रुसवाई के तेरे गम से, बात ये है कि दिलो जा को रे गलती से गिर गया, मैं किससे करे दोबारा इस्त्री कर लूंगी। हाथ मैं इसकी कोई जरूरत नहीं, बस तुम इसे तय करके मेरे कमरे में रख दो। हंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। मैं जब तक उसकी आवाज नहीं सुनूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। वो मुझसे इतना खफा है कि बात भी नहीं की उसने मुझसे। अरे अब्बू से तो बात हो गई ना। लेकिन मुझे नहीं करार आ रहा, मैं क्या करूं? करार तो वो हम सब का अपने साथ ले गया। क्या बात है भाभी? वो मेरा सब खैरियत तो है ना भाभी? मेरा वकास, क्या हुआ वकास को? वो बस हम सबसे मिले बगैर ही चला गया और किसी से बात भी नहीं की उसने। तो आप लोगों को कैसे पता चला? किसने बताया? वो फोन आया था ना, तो अब्बू ने चला था इसलिए। अरे तो भाभी, इसमें रोने वाली क्या बात है? क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? अरे कल रात से कुछ नहीं खाया इन्होंने, रोए चली जा रही हैं। भाभी, बदशगुनी क्यों कर रही हैं? बच्चा सफर में होगा, उसकी जिंदगी की दुआएं करें। और कामयाबी की भी। जाते हुए कह रहा था कि इंशाल्लाह मैं कामयाब होकर लौटूंगा उबैद भाई की तरह। वो बेचारा बच्चा भी क्या करे, हर वक्त की जो सुनता था उबैद समझदार है, उबैद जिम्मेदार है। बच्चा है वकास, बुरा मान गया। वो मेरा बच्चा है, जो चाहे कहूँ। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? और मैंने कभी भी उबैद और वकास में फर्क नहीं किया। मेरा तो सोच सोच कर दिल हलकान हो रहा है। इतना परेशान है मेरा दिल, पता नहीं कहाँ धक्के खा रहा होगा बेचारा बच्चा। और फिर भी वो उबैद जैसा नहीं बन सका तो। रिहाना, खुदारा होश की बात करो। अबू जी, मैं आपसे भी नाराज हूँ, आपने भी नहीं रोका उसे। तुम्हारे लिए तो वही मिसाल है कि माँ से ज्यादा चाहे पापा कुटनी कहलाए। वाह 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 भाभी, मैं कुटनी हूँ? अब ये देखे क्या कह रही है ये मुझे। अच्छा सिला दिया है मेरी मोहब्बतों का इन्होंने। अम्मी जान, आप क्यों तमाशा बना रही हैं? हाँ, तुम भी साथ मिल जाओ इनके। मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से, मैं यहाँ किसी को एक काम नहीं बांटती। रिहाना, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, तुम खामखा बात बढ़ाकर हमें और परेशान कर रही हो। हाँ अब्बू जी, मैं तो कुछ भी नहीं लगती यहाँ किसी की, ना आपकी ना भाई की। और भाभियां तो होती ही पराई में। जिस दिन से भाभी ब्याह के आई है, पता नहीं क्या तावीज कह रहे ना मेरे बाप और भाई पे। मुझे दोनों रिश्ते छीन लिए इन्होंने। अरे ऐसी बातें पढ़े लिखों पर नहीं जचती। देख रही हो कि सब कितने दुखी और परेशान हैं, और तुम हो के। भाभी, समरा कहाँ है? समरा शायद अपने कमरे में है। वो भी खूब है, पता नहीं कौन सा शौक है उसकी जिंदगी में जो खत्म ही नहीं होता। जिस दिन से शादी होके आई है, ना वो मोहतरमा खुद खुश रहती है और ना ही इस घर में कोई हंसी रहने दी है। जो बात मुंह में आती है कर देती है। तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत कहाँ चली गई है? वही सलाहियत तो काम आ रही है भाई। आपने नहीं नोट किया कि जिस दिन से समरा का पहला कदम इस घर में पड़ा है, वकास उसी दिन से गुम है। तुम्हारे मुंह में तो खाक।
बेटा, इस तरह यहाँ क्यों अकेली बैठी हुई हो? क्या कहेंगे सब लोग? सबके साथ बैठा करो, हंसा बोला करो। जानती हो रेहाना क्या कह रही थी? कह रही थी जब से इस घर में आई है, इस घर की खुशियां ही उजाड़ दी। न जाने क्या सोग बनाती रहती है हर वक्त। बेटा, क्यों लोगों को अपनी तरफ उंगलियां उठाने का मौका देती हो? तुम्हें अपने को बदलना होगा। बस या कुछ और अम्मी? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? ये मेरा ससुराल है अम्मी। माए अगर बेटियों के ससुराल आकर उन्हें बुरा भला कहें तो ससुराल वाले भी इज्जत करना छोड़ देते हैं। ये तुम मुझसे इसलिए कह रही हो ना कि तुम समझती हो मैंने तुम पे जुल्म किया? जुल्म आपने नहीं, मेरी तकदीर ने मुझ पर किया है और मैं इस पर बहस नहीं करूंगी। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेती हूँ। समरा को क्या हो गया है? अगर वकास के जाने का गम है तो कोई बात नहीं, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। खामखा परेशान हो रही है। इसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो सीरियस लड़का नहीं था और गैर संजीदा शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ओहो, हिना कॉल कर रही थी। हेलो। सॉरी, मैगजीन पढ़ रहा था इसलिए ध्यान नहीं गया फोन पे। तुमने एक सवाल पूछा था। जी, और जवाब अब तक नहीं मिला मुझे। हमें आज तुमसे मिलना नहीं था। हाँ तो मिल तो रहे। मुझसे मोहब्बत करते हो? तुम्हें शक है? शक? आप मुझसे शादी कर सकते हैं। क्या क्या कहा तुमने? शादी? ओह माय गॉड, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ठीक है, फिर हमारी मुलाकात बहुत जरूरी हो गई है। कुछ चीजों को फाइनलाइज जो करना है। मिलते हैं फिर। यस। अम्मी जान, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पता है आपको उम्मान जान कितना रो रही थी? तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। रोना तो इनका मैं निकालूंगी। हाँ, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी आपकी उनसे? आओ, तुम अभी बच्ची हो, कुछ नहीं समझती। बस अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो जाओ। मेरा तो है, वो तो हमने जाना ही है, लेकिन जब तक वकास के नाम की अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ नहीं जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और ये बात तुम भी कान खोल कर सुन लो। हाँ। क्या मैं आप पर इतना बोझ हूँ कि आप ये जाने बगैर कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है, आप उसे मेरे साथ मंसूख कर देंगी? देखो, वकास मुझसे बाहर चला गया, खूब सारा कमाएगा, ऐसे में फिर कोई गैर क्यों ऐश करे? हम मेरा मतलब है कोई अपना क्यों नहीं? अम्मी जान, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ये ना जान सकूँ कि बिना बताए जाने वाले लोग वापस नहीं आते, और अगर आ भी गए तो मेरे लिए नहीं। तुम मुझे जानती नहीं हो। वो आएगा और जरूर आएगा। बस अम्मी जान रहने दें, हम लोग घर जा रहे हैं। मैं मामू जान से कह के टिकट्स मंगवा रही हूँ। खबरदार, जो तुमने किसी से भी कोई बात की तो बहुत सियानी बनती है। अम्मी जान, तुम इस घर की बहू बनोगी और जरूर बनोगी, समझी तुम?
सेब खाओ और चांद बनाओ। मेरी मैनेजर से बात हो चुकी है, तुम चले जाना। जावेद नाम है उसका, वो तुम्हें ऑफिस में ही मिलेगी और वो तुम्हें तुम्हारा काम भी समझा देगा। ठीक है। खुदा के लिए वकास खुद को संभालो। अच्छा। यहाँ जिंदगी खत्म नहीं हुई, इसे तुम शुरुआत ही समझो। और अभी तो बहुत से इम्तिहान बाकी। मैं किसी इम्तिहान से नहीं डरता। देख वकास, किसी बात की फिक्र मत करना, न यहाँ की न वहाँ की, सिर्फ अपनी खबर देते रहना। और हाँ, ये तुम्हारी नई सिम है, इसे रखो। जिसे तुम जिंदगी कहते हो ना, मैं उस पर 100 बार लानत भेजता हूँ। आप देखिएगा पापा, वो दिन दूर नहीं है जब आप सर उठाकर सड़क के हर किनारे देखेंगे तो आपको मेरा बिलबोर्ड नजर आएगा। क्या हर्ज है पापा, अगर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे अपनी खुशी से इजाजत नहीं दे सकते? अरमान, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी मामा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हिना से शादी करना चाहता हूँ और करके रहूंगा। हिना बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, और वही एक लड़की है जो मुझे स्टार बना सकती है। जा रहा हूं मैं, और वापस तभी लौट कर आऊंगा जब बहुत बड़ा स्टार बन चुका हूंगा। तो फिर मेरी भी एक बात गौर से सुन लो कि मेरे इस घर की दहलीज पर कोई शो बिजनेस की लड़की कदम नहीं रख सकती। और अगर उसके इश्क में तुम हम लोगों को छोड़ के जाना चाहते हो तो तुम शौक से जा सकते हो, समझे तुम? अरमान, बस रहने दो उसको। ताई अम्मी। हाँ। अरे रे अम्मी, क्या करी लाए, मुझे दे। अरे कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे ऐसा कभी सोचना भी नहीं बेटा, मैं तुमसे भला क्यों नाराज होंगी? ताई अम्मी, मैं अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करना चाहती हूँ। लो, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम डॉक्टर बनोगी और जरूर बनोगी। सच? हाँ और क्या भाई, उबैद तुम्हें सुबह छोड़ दिया करेगा और वापसी में ड्राइवर से कहेंगे तुम्हें ले आएगा। थैंक यू ताई अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं नहीं जानती थी कि डॉक्टर बनना तुम्हारी कितनी बड़ी आरज़ू है? और फिर मैंने हुमैरा से वादा भी किया था तुम्हें डॉक्टर बनाने का। ताई अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। इतने दिनों के बाद तुम्हें खुश देखा है मैंने। अब देखो, नजर नहीं लगेगी तुम्हें। थैंक यू अम्मी। जीती रहो। क्या बात है बेटा, खैरियत? किसी ने कुछ कहा है क्या? नाना जान, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, हैदराबाद। तो क्या टिकट्स मंगवानी है? अम्मी जान को मनाना है। मना ही लेना चाहिए बेटा। ताल्लुक जब बोझ बन जाते हैं तो बहुत दुख देते हैं। उसने असल में ये समझा ही नहीं कि वो इस घर की बेटी है, और बेटियों के जितने हकूक होते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा फराइज होते हैं। अगर जानती हूँ बेटी तो मेरी है, मगर आपकी तो बेटी है, इसलिए आप उन्हें बुरा कह सकते हैं, लेकिन मेरी तो वो अम्मी है, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। प्लीज नाना जान, आप अम्मी जान को समझाएं ना। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि मेरे लिए कोई रिश्ता ना आए। वकास मुझे पसंद नहीं करते तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बेटा ये उसकी जिंदगी है, पसंद ना पसंद का इख्तियार भी उसी का है।
हिना, तुम ऐसे बैठी हो? मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही थी। परेशान हो? जी। क्यों, क्या हुआ? छोटी, आपको तो मालूम है कि जो औरत इस फील्ड में काम करती है उसको क्या कहा जाता है, हम जैसियों को क्या समझा जाता है। शरीफ घरों में हमारा जिक्र तक नहीं होता, अगर होता है तो बुरे अल्फाजों में, गाल गलौज के साथ। आप ये सोचें कि हम जन्नत बीबी की पोती हैं। एक इतना बड़ा, इतना पाक नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और दुनिया हमें किस नाम से जानती है? हमारी जबान साथ नहीं देती जिस नाम से हमें पुकारा जाता है। मगर है ना, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम? यहां से तो निकल सकते, मगर वो कैसे? छोटी, हम आपसे एक बात करने चाह रहे हैं, लेकिन आपने वादा करना है हमसे कि आपने आगे किसी से बात नहीं करनी। वादा? हम अरमान से शादी करने लगे। क्या? हाँ। मगर अरमान के कार वाले? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो माने या ना माने। अगर वो नहीं मानेंगे तो अरमान और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जी, अगर अरमान न माना तो फिर? कैसे नहीं मानेंगे हमारे अरमान? अरमान हमसे शदीद मोहब्बत करते हैं, कभी हमें इनकार नहीं करेंगे वो। तो छोटी, आपको तो मालूम है कि हमारे इस घर में, जो कि सिर्फ एक इमारत है, वहां पर हर चीज की कीमत है। हमारी भी कीमत है, एक बेटी की कीमत है। हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि हम अपनी शादी को छुपाएंगे। हमने तो ख्वाब देखे थे कि हम धूमधाम से इस घर से रुखसत होंगे, लेकिन आपको मालूम है कि ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। हमें जाना ही होगा। हमारे साथ चलोगी, अपनी बहन को दुल्हन बनता हुआ देखोगी। बस। तू शादी करना चाहती है ना? है? तू उस 2 टके के एक्स्ट्रा के साथ शादी करेगी? उस अरमान के साथ तू शादी करेगी? नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। तू उससे शादी नहीं करेगी ना, समझी तू? देखी ना, अगर तू गई ना, मैं कसम खा रही हूं, मैं अपने आप को मार दिया, खत्म कर दूंगी मैं अपने आप को, समझी तू? किस किस्म की बातें कर रही हैं आप मम्मी? तेनू मेरी गल दा यकीन नहीं आ रहा ना? तेनू नहीं यकीन आ रहा? मम्मी, हम नहीं जाएंगे। मेरी कसम खा, मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी छोड़ के नहीं जाएगी। तेनू पता है मैं क्यों कर रही थी? इसलिए मैं तेनू यकीन दिला दूंगा, मैं तेनू बहुत प्यार करती हूँ पुत्र, मैं तेनू बहुत चाहती हूँ। आपको ऐसी इज्जत मत दे, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं छोड़ के जाएगी ना? तेनू पता है जड़े अमीरजादे होंदे ने ना, शादी तो कर लेने, शादी तो बाद तेनू किसी ने इज्जत नहीं देनी, तेनू ताने दूसरे में लड़के मिलेंगे। तू मैनू छोड़ के नहीं जाएगी, नहीं जा सकती, तू नहीं जा सकती।
छोटी जा पानी लेके। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तू मैंने छोड़ के नहीं जाएगी। हम नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे मम्मी। अरमान, अरमान क्या हो गया तुम्हें? ये तुम क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? बात समझने की कोशिश करो बेटा। मामा आप इसे जो भी समझे, पर अब और मैं इस घर में नहीं रुक सकता। वैसे भी पापा के ताने सुन सुन के मैं थक चुका हूं। अरमान बात समझो बेटा, माँ बाप कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते। और ये जो डांट डपट और रोक टोक है ना, इसमें भी माँ बाप का प्यार छुपा होता है बेटा। जानता हूँ मामा, बिल्कुल जानता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, अपनी सलाहियतों को प्रूव कर सकूं। आप अपना ख्याल रखिएगा और पापा का। अरमान बेटा मत करो ऐसा, बेटा मत करो। अरमान, अरमान भाई वो अम्मा कहाँ है तुम्हारी? वो सो रही हैं। वैसे सोई भी शेरनी कम खुंखार होती है। अबू वैसे रिहाना से मोना की तबीयत कितनी मुख्तलिफ है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है, जल्दी आ गए मोहतरम। अम्मी समरा कहाँ है? अरे बेटा आज तो न जाने क्या क्या वो बनाती रही है किचन में। सारा दिन उसने वहीं गुजारा है। अभी कह के गई है कि मैं फ्रेश होके आती हूँ। जी अम्मी, मैं उसे देख लेता हूँ। हाँ जरूर देखो, वैसे बीवी को देखते रहना चाहिए। सुनो, तुम्हारी वकास से बात हुई? नहीं अम्मी। बेटा वो उबैद और समरा के लिए चाय बनवाओ, वो लोग भी आते होंगे। जी। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? अब मुझे तो वकास की बस फिक्र लगी हुई है। आप आ गए? अगर मेरा आना बुरा लगा है तो वापस चला जाओ। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। समरा, शायद हमारे बीच में मोहब्बत बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम्हारे बिना कहे मैं तुम्हारे हर मतलब को समझ जाता हूँ। आप ऐसी जली कटी बातें क्यों करते हैं? पहले तो ऐसे नहीं थे आप। तुम भी तो पहले ऐसे नहीं थी। मैं तो चाहती हूँ पहले की तरह रहा करूं। वकास की बनकर। वकास अब नहीं है, हम हैं, आप और मैं। मैंने ताई अम्मी से बात की थी कॉलेज जाने की। अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा पढ़ सकती हूँ। ये आखिरी साल है और फिर वही मैं सोच रहा था कि आज तुम इतनी स्वीट कैसे हो गई। तुम बहुत मीन हो, मतलबी, बहुत मतलबी, मेरी सोच से कहीं ज्यादा। क्या हर्ज है इसमें? चंद माह तो रह गए डॉक्टर बनने के लिए। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगा, वकास से मिलने के लिए आजाद छोड़ दूंगा? काश मुल्क छोड़कर जा चुका हूं बहन। समरा, इस बात की क्या गारंटी है
कि वो मुल्क छोड़कर जा चुका है। लास्ट टाइम जब उसकी कॉल आई थी वो उस वक्त शहर में था या नहीं? था। समरा, तुम भूल जाओ कि तुम कभी कॉलेज जाओगी। लेकिन ओह, I forgot। ये बात तो मैं भूल ही गया था। ये ख्वाहिश तो वकास की थी कि तुम आगे बढ़ो और वो इलाज के बहाने तुमसे हॉस्पिटल आके मिल सके, है ना? अगर ऐसी बात है तो समरा, मुझे कोई एतराज नहीं। शायद इसी बहाने मुझे मेरा भाई वापस मिल जाए। जाने दीजिए, भूल जाए। जाने दो। समरा, क्या क्या जाने दो? क्या क्या? समरा, तुमने कभी सोचा कि उस शौहर के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसे शादी की रात ये पता चले कि उसकी बीवी किसी और से नहीं, उसके छोटे भाई से मोहब्बत करती है? कभी सोचा तुम? और छोटा भाई अपनी भाभी से नजरें नहीं मिला सकता, इसलिए घर क्या मुल्क छोड़कर चला गया। समरा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा खून खौलता है। मगर इन सारी बातों में मेरा क्या कसूर? समरा, तुम्हारा कसूर नहीं तो किसका कसूर है? तुमने निकाह के वक्त मुझे मना क्यों नहीं कर दिया? प्लीज, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि पिछली बातों को भूल जाएं। भूल जाओ। नहीं समरा, मैं नहीं भूल सकता क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं ये भूल जाऊं कि मेरा छोटा भाई अपनी झूठन मेरी जिंदगी में डाल के चला गया। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाकर सारे घर वालों को बता दो कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूं। उनको बता दो कि मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं देता, तुम्हें पढ़ने नहीं देना। ना दे इजाजत। इन हालात में पढ़ भी कौन सकता है? नहीं पढ़ना मुझे। As you wish। ये सब क्या है? उफ मेरे खुदा, इन दोनों के दरमियान हालात इतने खराब हैं और घर में किसी को खबर भी नहीं। क्या छोटी मुमानी को भी पता नहीं है? मुझे उनको बताना चाहिए।